हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंट्रेंस फीस की कैपिटलाइजेशन को लेकर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर एंट्रेंस फीस आर द फीस पेड बाय द पर्सन। एंट्रेंस फीस क्या है? ये फीस है जो है ना पर्सन पे करता है हु इंटेंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंसर्न, जो है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है, वो ये फीस पे करता है। इट इज़ नॉन रिकरिंग इनकम, ये नॉन रिकरिंग इनकम है और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की। हैंस जनरली इसे हम एंट्रेंस फीस को कैपिटल इनकम करके इसे कंसिडर करते हैं एंड इट इज़ एडेड टू कैपिटल फंड, और इसे हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। लेकिन इस एंट्रेंस फीस को लेकर है ना कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया है कि ये एंट्रेंस फीस है वो रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल इनकम नहीं है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको कंटेंट आपको पूरा आपके सामने रखूंगी। तो ये जो कंटेंट है ये तो हमारे ओल्ड टेक्स्ट बुक जो आपसे प्रीवियस लास्ट ईयर के जो बच्चों ने अभी 12th का एग्जाम दिया था मार्च 2020, उन लोगों ने ये टेक्स्ट बुक रेफर की थी महाराष्ट्र बोर्ड की, तो उसमें ये कंटेंट दिया हुआ है। तो वहीं से ये कंटेंट मैंने लिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में तो बहुत छोटा सा इसके बारे में जस्ट कंटेंट दिया हुआ है, तो मैं आपको इसका डिटेल बताना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि कहाँ पे आप सर्टेन जगह पे आप देखोगे कि है ना एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू इनकम करके कंसिडर किया, सर्टेन जगह पे आप देखोगे उसे कैपिटल इनकम करके कंसिडर किया है। तो ये कब होता है? जब आपका क्वेश्चन साइलेंट होता है, तभी आप आपको है ना दिखाई देगा कि रेवेन्यू इनकम करके कंसिडर किया है कुछ जगह पे कैपिटल इनकम। तो इसका रीजन क्या है? तो यही आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। इसे हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, दिस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। जब हम इसे कैपिटल फंड में ऐड करते हैं तो उसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस बोला जाता है। देन कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस है टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड क्रिएट करने का ये प्रोसेस है। लंबे समय तक का जो फंड है, जो कंसर्न को होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, उसको कैपिटलाइज करने का प्रोसेस होता है। नाउ समटाइम्स एंट्रेंस फीस, कुछ समय क्या होता है कि ये जो एंट्रेंस फीस होती है वो पार्टली उसको हमें ना ट्रीट करते हैं इनकम करके, रेवेन्यू इनकम करके पार्टली हम उसे ट्रीट करते हैं, विच इज क्रेडिटेड टू। फिर हमें उसे किसे कहाँ क्रेडिट करते हैं? हम ऑलरेडी हमने इसके सम्स कर चुके हैं। हम इसे क्रेडिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड द अदर पार्ट, और बाकी का जो अदर पार्ट है वो इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम। उसे एज अ कैपिटल इनकम हम ट्रीट करते हैं, विच इज एडेड टू कैपिटल फंड, जिसे हम कहाँ पे ऐड करते हैं? कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। और कैपिटल फंड हम कहाँ दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में दिखाते हैं। नाउ एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे कि एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹20,000। अगर आपको एंट्रेंस फीस का अमाउंट दिया है 20,000, अगर मान लीजिए आपको रिसिप्ट्स के अंडर एंट्रेंस फीस दिया है 20,000, और फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया कि 40% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। 40% आपका एंट्रेंस फीस है वो कैपिटलाइज करना है। तो बचा हुआ 60% जो होगा वो क्या होगा? फिर रेवेन्यू इनकम होगी। तो वो हमको फिर इनकम के अंडर में दिखाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज 40%, मतलब 40% ऑफ 20,000 होगा 8,000, जो कि हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। एंड द रिमेनिंग 60%, और बचा हुआ जो 60% है वो ₹12,000 विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। नाउ अब मान लीजिए कि क्वेश्चन साइलेंट है, आप लोगों को रिसिप्ट्स के अंडर में खाली 20,000 दिया है एंट्रेंस फीस, और आपको कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, उसके एडजस्टमेंट में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो उस केस में आप क्या करोगे? इसका आप इसको कैपिटल इनकम करके कंसिडर करके कैपिटल फंड में ऐड करोगे या आप रेवेन्यू इनकम? तो ये आपकी मर्जी है। आप दोनों में से कोई भी चीज, इसको एंट्रेंस फीस को आप कैपिटल इनकम भी कंसिडर कर सकते हो, आप इसको रेवेन्यू इनकम भी कंसिडर कर सकते हो। पर अगर आपने इन दोनों में से आप अपनी मर्जी से अगर आप कैपिटल इनकम कंसिडर कर रहे हो तो आपको उसके लिए नोट लिखना पड़ेगा कि आई हैव कंसिडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ कैपिटल इनकम, हैंस एडेड इन कैपिटल फंड। और अगर आप इफ एंट्रेंस फीस अगर आप ट्रीट करते हो रेवेन्यू इनकम करके, देन यू हैव टू शो इट एज इनकम, तो फिर आपको एज ए इनकम उसको दिखाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंडर में। तो उस केस में आपको सपोर्ट के लिए
आपको एक आपकी चॉइस के लिए आपको एक फुट नोट लिखना होगा, मतलब आपको नोट लिखना होगा आपके आंसर के नीचे कि नोट आई हैव कंसिडर्ड, कि मैंने कंसिडर किया है कि एंट्रेंस फीस क्या है, रेवेन्यू इनकम। अगर आपने उसको रेवेन्यू इनकम कंसिडर किया है और आपने उसको इनकम के अंडर में लिखा है, तो आपको लिखना होगा आई हैव कंसिडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ रेवेन्यू इनकम, हैंस इट इज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरीके से आपको नोट देना होगा। मैं यूजुअली जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, मैं मेरा पर्सनली बता रही हूँ कि मैं यूजुअली जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो मैं एंट्रेंस फीस को मैं है ना उसको रेवेन्यू करके कंसिडर करती हूँ, क्योंकि जनरली यहाँ जितने भी मतलब इससे पहले भी जो प्रीवियस ओल्ड सिलेबस वगैरह था तो उन सब में हमने उसको रेवेन्यू इनकम करके ही कंसिडर किया था, लेकिन हम उसको नोट के साथ में प्रेजेंट कर देते हैं। तो उससे क्या है, जो सरप्लस या डेफिसिट होता है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो आपको नोट करके लिख देना है कि आई हैव कंसिडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ रेवेन्यू इनकम एंड इट इज शोन एज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी तक फिलहाल आपके सिलेबस में कहाँ पे भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आया। अगर एंट्रेंस फीस आपको दी गई है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ में दी गई है कि वो आपको कैपिटल करके उसको कंसिडर करना है या फिर आपको उसको रेवेन्यू करके कंसिडर करना है। तो आपको फिर अगर मान लीजिए इन केस आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आपका सम आ जाता है और जहाँ पे एंट्रेंस फीस से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वहाँ पे एब्सेंट है, इंस्ट्रक्शन दी नहीं है, तो फिर आप अगर इन दोनों में से कोई भी आप कंसिडर करें तो फिर आपको उसके लिए नोट लिखना होगा, नीचे आपको उसका नोट देना होगा, क्योंकि आप खुद से उसको आपको सपोर्ट में फुट नोट लिखना ही होगा कि है ना मैंने कैपिटल इनकम अगर आपने लिया है तो कैपिटल फंड में ऐड किया है करके आई हैव कंसिडर्ड करके, या फिर नोट लिखना होगा कि आई हैव कंसिडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ रेवेन्यू इनकम। मैं इससे रिलेटेड आपको और आर्टिकल जो मतलब मैंने कलेक्ट किया है, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो कलेक्शन किया है, तो वो मैं आप लोगों को वो आर्टिकल्स भी दिखा देती हूँ। तो अलग अलग लोगों का इसको लेकर अलग अलग रिव्यू है, तो वो मैं आपके सामने वो आर्टिकल्स भी प्रेजेंट कर देती हूँ। एंड कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि इट इज़ नॉट इन रिकरिंग नेचर। तो ये कुछ लोगों का कहना है कि हाँ ये एज अ कैपिटल रिसिप्ट मिलता है, और कुछ लोगों का कहना है उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि एंट्रेंस फीस है रेवेन्यू रिसिप्ट की, एंट्रेंस फीस है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, दो इट इज़ पेड ओनली वंस बाई ईच मेंबर, क्योंकि उससे है ना हर एक मेंबर है ना एक ही बार पेमेंट करता है, एक ही बार उसे पेमेंट करता है। सो इट इज़ रिसीव्ड रेगुलरली, बट ये है ना रेगुलरली रिसीव होता है बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के द्वारा रेगुलरली रिसीव होता है, इसीलिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। पता है कि ये एक ही बार मिल रहा है, लेकिन ये है ना रेगुलरली मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको मतलब एक बार मिल गया और उसके बाद में उसको मिलने वाला नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को ये तो रिसीव होते रहने वाला है, रेगुलरली रिकरिंग नेचर का हो गया, रेगुलरली रिसीव होना मतलब रिकरिंग नेचर का हो गया, इसलिए ये एंट्रेंस फीस है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है इसको लेकर, किसको कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम एंट्रेंस फीस शुड बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट करके ट्रीट करते हैं। एंड इफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जो गई होती है, अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दी होती है तो एंट्रेंस फीस को हम उसके अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, अदरवाइज हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट करके ही इसे कंसिडर करते हैं। तो ये भी मार्केट में एक जो आप लोगों के लिए स्टडीज़ के लिए जो एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स है तो उनमें से ये कंटेंट है आप लोगों के लिए। तो हम इसे रेवेन्यू रिसिप्ट करके, मैं यूजुअली इसे रेवेन्यू रिसिप्ट करके कंसिडर करती हूँ। नीचे में हम नोट लिख देते हैं, अगर पूछा गया तो आपको नोट लिख देना कि आई हैव कंसीडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट करके, सो आई हैव एंटर्ड इट अंडर द इनकम। फिर यहाँ पे आपको बोला इन एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर प्रॉब्लम में दी है तो फिर हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन मान लो 60% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, देन 60% को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट के अंडर में, लायबिलिटीज में, और रिमेनिंग जो 40% है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर करके कंसिडर करते हैं। तो अलग अलग बुक अलग अलग रिव्यू है। इवन हमारे जो मेन मैंने आप लोगों को बोर्ड की टेक्स्ट बुक दिखाई तो उसमें का आपको कंटेंट मैंने दिखाया है, तो उसमें भी मैंने आपसे कहा है
कि ये तो इसको हमने नोट लिख के हम इसे है ना रेवेन्यू रिसिप्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप उस वे से जा सकते हो। तो आपको ज़्यादा इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एंट्रेंस फीस को लेकर। अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट आता है तो छोटा सा जस्ट नोट लिख दो और उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट करके कंसिडर कर सकते हो। आप लोगों के नॉलेज के लिए वन मोर कंटेंट मैंने आपके सामने रख रही हूँ। रेफरेंस बुक का ही कंटेंट है, लेकिन ये ओल्ड सारे सब ओल्ड है ना, ये तो अभी हमारे पास है नहीं मार्केट में, फिर भी है ना। यहाँ पर देखिए, फीस रिसीव्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न फ्रॉम अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बिकम अ मेंबर एट द टाइम ऑफ हिज एंट्री आर कॉल्ड एंट्रेंस फीस। उसे एंट्रेंस फीस बोलते हैं। एंड इसको लेकर देखिए यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड किया गया है। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि है ना इन केस आप अभी जस्ट जब मार्केट्स में बुक आएंगे और आप है ना यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज हो जाएंगे कि यार मिस ने ऐसे बोला या फिर किसने क्या बोला। तो देर आर सबका है ना इस चीज को लेकर है ना पॉइंट आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, तो उसको लेके आपको डरना नहीं है। आपको छोटा सा नोट लिख देना है, जैसे मैंने आपसे कहा। तो अनलेस स्पेसिफाइड, मतलब जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, एंट्रेंस फीस आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए मेंशन है कि अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक इसे स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है, मतलब आपको एडजस्टमेंट के अंदर जब तक आपको बोला नहीं जाता एंट्रेंस फीस को लेकर कोई भी कि एंट्रेंस फीस कैपिटल आपकी इनकम है या रेवेन्यू इनकम है करके, तो उस केस में आप क्या करते हो, एंट्रेंस फीस को आप क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप प्रेजेंट कर सकते हो। उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड, मतलब आप इनकम के अंडर में लिख दोगे। और अगर आपको इफ द एंट्रेंस फीस आर कैपिटलाइज, और अगर उसको कैपिटलाइज किया जाता है, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो फिर हम उसको कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। अदरवाइज हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंडर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, ज्यादा इसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लगता है कि कहाँ हमारे मार्क्स ना कट हो जाए, तो इट इज़ बेटर, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक छोटा सा नोट लिख दो कि आई हैव कंसीडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ रेवेन्यू इनकम, सो आई हैव क्रेडिटेड इट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस इतना सा आपको करना है और आपको कॉन्फिडेंट हो जाना है। सो आई होप आपका जो डाउट है वो इसको लेकर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।